मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने प्रवचन और पाठ के माध्यम से इस मानव तन की विशेषता सुनी है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को बुलाकर कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का शरीर मिला हुआ है यह बड़े भाग से मिला है और यह सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है। शरीर अलग है, आप और हम अलग हैं। शरीर है जड़, आप और हम हैं चेतन। शरीर है मर, हम लोग हैं अमर। इस शरीर के भीतर में हम लोग रहते हैं अर्थात जीव रहता है। कहाँ पर रहते हैं? शरीर हमारा 3.5 हाथ का है। संत कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, कहाँ मढ़ावे मेढ़िया लंबी भीत उसार। कबीर साहब शरीर को घर कहते हैं और यह 3.5 हाथ का है। तो 3.5 हाथ के शरीर में हम रहते कहाँ हैं? हम किधर रहते हैं? पैर में रहते हैं, घुटना में रहते हैं, पेट में रहते हैं, पीठ में रहते हैं, कि माथा में रहते हैं, कान में रहते हैं, नाक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इतना लंबा हमारा शरीर है, इतना अंग प्रत्यंग शरीर में है। इसके भीतर हम रहते कहाँ हैं? ये जीव रहता कहाँ है? यही प्रश्न संत कबीर साहब से किसी ने पूछा, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाय के ही ठौर। इस शरीर के भीतर में मन कहाँ रहता है? मन क्यों कहा? हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे दूध के भीतर में घी रहता है, इसी तरह से मन के भीतर में चेतन रहता है, हम रहते हैं। मन के साथ हम रहते हैं। और इसी बात को संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी। ये मन हमेशा हमारे साथ रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम मन के संग में रहते कहाँ हैं? वही बताते हैं कबीर साहब, नैनो माही मन बसै, नैनो माही मन बसै, निकसी जय नौ ठौर। गुरुगम भेद बताया सब संतन सिर मौर। कबीर साहब कहते हैं, नैनो माही, नैनों से 2 आँख का बोध होता है। नैन कहते हैं आँख को। तो कबीर साहब कहते हैं, हमारी जो 2 आँखें हैं, दोनों आँखों के माही, माही का अर्थ होता है मध्य, बीच में।
दोनों आँखों के ठीक बीच में इस जीव का वासा रहता है। लेकिन आप उपनिषद को पढ़ेंगे, उपनिषद के ऋषि ने 3 जगह जीव का वासा बतलाया है। कबीर साहब कहते हैं आँख में जीव रहता है, आप और हम आँख में रहते हैं, लेकिन आँख में कब रहते हैं? उपनिषद के ऋषि कहते हैं नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। ऋषि कहते हैं इस देह के भीतर में जब तक हम जगे रहते हैं, जब तक जागृत अवस्था हमारी रहती है, तब तक हम दोनों आँखों के मध्य में रहते हैं। यही बात कबीर साहब भी कहते हैं और यही बात हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना महत, तीसरी आँख में रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं जब तक हम जगे रहते हैं तब तक तो दोनों आँखों के मध्य में तीसरी आँख में रहते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं, तब जब हम सोते हैं तो हमारी स्वप्नावस्था आती है। स्वप्नावस्था में हमारा निवास, जीव का निवास कंठ में रहता है, उस समय हम कंठ में रहते हैं। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो ऋषि कहते हैं सुषुप्तं हृदयस्थं तु। जब सुषुप्ति अवस्था आती है, गहरी नींद की अवस्था आती है हमारी, तब हम हृदय में रहते हैं, वहाँ पर हमारा वासा होता है। तो जब तक हम जगे हुए हैं दोनों आँखों के ठीक मध्य में है। और एक बात कबीर साहब यह भी कहते हैं इस देह में जब तक जीवन हमारा तब तक तो है, दोनों आँखों के ठीक मध्य में जागृत अवस्था में रहते हैं। लेकिन शरीर तो हमारा सब दिन नहीं रहता, आज न कल तो हमारा छूटता है शरीर, तो फिर इससे हम निकलते कैसे हैं? कबीर साहब कहते हैं निकसी जय नौ ठौर, इससे हम निकलते हैं। किधर से निकलते हैं? इसके भीतर में 9 द्वार है। आप सुन रहे थे पहले, हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। ये 9 द्वार बहुत मलिन है, बहुत गंदा है। ये 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं। 2 आँख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, 2 नाक का द्वार है, मलमूत्र विसर्जन का 2 द्वार। ये 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं। और जब तक हम माँ के पेट में रहते हैं वहाँ 10वां द्वार भी काम करता, जिसको नाभि कहते हैं। उससे रस हमको मिलता रहता माँ के पेट में, उससे हमारा पोषण होता रहता है। इसी सब को मिला करके 10 द्वार को मिला करके तब संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं 10 द्वार जब जई हो जम के पहरा देखी डरई हो। ये जो 10 द्वार है नाभि सहित, ये जो 10 द्वार हमारा है, इसी हो करके हम निकलते हैं। इसमें है क्या? तो कबीर साहब कहते हैं, सभी संत महापुरुष कहते हैं, हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, घोर अंधकार भरा हुआ है। बहुत गंदा भी है, घोर अंधकार भरा हुआ है। अब जानते हैं अंधकार को हिंदी में कहते तम, तो जब तक है तम तब तक है जम। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। ये 9 द्वार में जब तक हम रहते हैं, इधर से जब तक हम निकलते रहेंगे, देह के भीतर से मरते रहेंगे, तब तक हम जम के फंदा में पड़ते रहेंगे और तब तक 84 का चक्कर हमारा लगता रहेगा। बड़ा दुख होता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो, शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। जम के फंदा में पड़ कर के हम जाते, उस समय कोई बचाने वाला नहीं होता, बड़ा कष्ट होता है। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं, आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते, सब साथ छोड़ देता। बड़ा दुखद क्षण होता है वो। इसीलिए राम भगवान कहते यह जो मानव का तन मिला, इसकी खासियत, इसकी विशेषता बस यही है, इसमें एक और द्वार लगा हुआ है। वही भगवान ने कहा, आपने सुना, भगवान कहते मानव तन के भीतर में एक और द्वार लगा हुआ है जिसको कहते मोक्ष का द्वार। ये जो 9 द्वार हमारा है, इस द्वार से निकलने पर तो मौत होती है, इस द्वार से निकलने पर तो जम का फंदा पड़ता है। लेकिन यदि कोई उस मोक्ष के द्वार से निकले, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करे, तब क्या होगा? उसका नाम भी है मोक्ष का द्वार।
उस द्वार से निकलने वाले मृत्यु से छूट जाते हैं, उस द्वार से निकलने वाले 84 के चक्कर से भी छूटते हैं। लेकिन कब छूटेंगे? उस द्वार में कौन प्रवेश करेंगे? पहले उस द्वार का पता कौन जानेंगे? इस द्वार का जो पता बतला दे उसी को वास्तव में कहते सच्चे सदगुरु। आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी। तुलसी साहब कहते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध और शबुई से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल कहते हैं, मुर्शद का अर्थ होता है गुरु, सदगुरु, गुरु, और कामिल का अर्थ होता है पक्का, सच्चा। तो तुलसी साहब कहते हैं पक्के सदगुरु की पहचान, सच्चे सदगुरु की पहचान बस यही है, इस देह में शहरग का पता बतला दे। क्योंकि तुलसी साहब कहते हैं उसी शहरग से परमात्मा तक जाने का रास्ता का आरंभ हुआ है, वहीं से रास्ता की शुरुआत है। परमात्मा का दर्शन कहिए कि मोक्ष पाना कहिए, एक ही बात है। तो जहाँ से रास्ता शुरू होकर के परमात्मा तक गया हुआ है, जहाँ से रास्ता शुरू होकर के मोक्ष पद तक गया हुआ है, केवल पद तक गया हुआ है, निर्वाण पद तक गया हुआ है, उसी को कहते हैं मोक्ष द्वार, और वही है शहरग। और आप और हम वहीं पर रहते हैं, शहरग में ही रहते हैं, वहीं पर हमारा बासा भी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना, तीसरी आंख कहिए कि शहरग कहिए, एक ही बात है। लेकिन जब वहीं पर हम हैं तो फिर उधर जाते क्यों नहीं हैं? हम हैं वहीं पर, लेकिन रास्ता का पता अभी तक हमको नहीं है। सदगुरु उसका पता बतला देते हैं। आज है महाशिवरात्रि। भगवान शिव से मानो माता पार्वती ने प्रश्न किया हो कि वो द्वार किधर है, तब भगवान शंकर ने बहुत सुंदर बताया है। आप पढ़ेंगे शिव संहिता, वहाँ पर शिव पार्वती संवाद है। भगवान शंकर कहते हैं सिरह कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभा एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत। भगवान कहते हैं जो शरीर हम लोगों का है, आँख से ऊपर के भाग को कपाल कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसी कपाल में रुद्राक्षम, रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष किसको कहते हैं? रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र कहते हैं भगवान शिव को, और अक्ष कहते हैं नेत्र को अथवा आँख को। तो भगवान शिव कहते हैं वहीं पर शिव नेत्र है, अर्थात तीसरी आँख कहिए, शिव नेत्र कहिए, एक ही बात है। अब उसमें क्या है? अब भगवान शंकर कहते कि हे देवी, उसी रुद्राक्ष में विवरम, एक विवर बना हुआ है, एक सुरंग बना हुआ है। इसी बात को संत बुल्ला साहब कहते हैं पैठी अंदर देखू कंदर। जो अपने भीतर बैठते हैं, गुरु से जुक्ति जान करके अभ्यास करते बैठते हैं, तब उनको भीतर में कंदर, कंदरा दिखलाई पड़ता है। जिसको बुल्ला साहब कंदर, कंदरा कहते हैं, उसी को भगवान शिव सुरंग कहते हैं, विवर कहते हैं। तो जो अपने भीतर अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे उनको वो स्थान, वो रास्ता, वो द्वार दिखलाई पड़ जाता है। जैसे वो द्वार दिखता है, वह द्वार का प्रतीक पहले बिंदु का दर्शन होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदु चमकी आवे, अब पांच रंग उगी आवे, अब बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठहुरे की। बस बिंदु का दर्शन, प्रकाश हो जाता है। जैसे भीतर प्रकाश होता है, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा खत्म हो जाता है। प्रकाश में गए, 84 का फंदा खत्म, पर जन्म मृत्यु का चक्कर तब भी लगा रहता है। उसके लिए क्या करें? तो उसी प्रकाश में जाने के बाद शब्द की प्राप्ति होती है, जिसकी विशेष चर्चा आपने हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज से सुनी। ऋषि कहते हैं बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंगम उपस्थितम। बिंदु पीठ का भेदन करके नाद प्रकट होता है। बिंदु में तह नाद बोले रेन दिवस सुहावनंग।
नाद प्रकट होता, उसी नाद को जो पकड़ लेते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। शब्द के सहारे वो परमात्मा तक जाते हैं। और जैसे शब्द को पकड़ लिए, सार शब्द को पकड़े हम, आत्मदृष्टि हमारी खुल जाती है। और आत्मदृष्टि के खुलते ही अपना दर्शन होता है और ईश्वर का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। ये हो जाने से जन्म मृत्यु का चक्कर भी खत्म हो जाता है। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो ये मानव का तन हमको इसीलिए मिला, हम 84 के चक्कर से भी छूटें और जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूटें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।